राजसभा में सन्नाटा था। उदल की आंखों में ज्वाला थी और लहजे में गरज। पृथ्वीराज चौहान ने सिंहासन से उठते हुए कहा, तुमने मेरी सभा का अपमान किया है, वीरता की मर्यादा लांघी है, इसका उत्तर चाहिए। उदल ने बिना झुके एक कदम आगे बढ़कर जवाब दिया, क्षमा कीजिए महाराज, पर मैं अपमान नहीं, सिर्फ जवाब देने आया हूँ। इस सभा में जब हमारे राजा परमाल और महोबा को नीचा दिखाया जा रहा था, तब न किसी ने रोका न टोका। क्या वही अपमान नहीं था? राजपूत हूँ, चुप रहकर अपने कुल का अपमान नहीं देख सकता। जो महोबा की ओर उंगली उठाएगा, समझो वो सीधा उदल की तलवार से टकरा गया। सभा में राजाओं की नजरों में पहली बार उदल नहीं, एक जलता हुआ अंगार दिखाई दे रहा था। पृथ्वीराज की आंखों में भी क्रोध की ज्वाला फड़कने लगी, लेकिन तभी राजा परमाल उठ खड़े हुए। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर कहा, महाराज, बालक है, रक्त गर्म है, यदि कोई अपराध हुआ हो तो राजा परमाल क्षमा याचना करता है। पृथ्वीराज ने गहरी सांस ली, कुछ पल की चुप्पी के बाद बोले, ठीक है, राजधर्म में भावना नहीं, न्याय चलता है। उदल को आज क्षमा देता हूँ, लेकिन याद रहे, अगली बार शब्द नहीं, युद्ध उत्तर देगा। सभा समाप्त हो गई, लेकिन उसी पल एक बीज बोया जा चुका था। उदल की यह धृष्टता अब पृथ्वीराज की शान में एक कांटा बन चुकी थी, और उस कांटे को निकालने के लिए सम्राट अब सही मौके की तलाश में थे। अब बारी थी महोबा को सबक सिखाने की। महल की सभा में राजा परमाल उदल की वीरता का गुणगान कर रहे थे। हर दरबारी की आंखों में गर्व की चमक थी। राजा बोले, हमारा उदल अब केवल योद्धा नहीं रहा, वह महोबा की शान बन चुका है। तभी सभा का द्वार खुला। मामा माहिल दरबार में प्रविष्ट हुए, चाल में अभिमान, चेहरे पर व्यंग्य। उन्होंने झुककर कहा, महाराज, मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन कब से कोई बालक एक महायोद्धा बन गया। सभा में एक पल को सन्नाटा छा गया। क्या कुछ लुटेरों से भिड़ जाना ही वीरता की परिभाषा है? क्या वो वीर कहलाएगा जो अपने पिता के कातिलों को खुली आंखों से देखता रहे? फिर माहिल ने सभा की ओर देखकर कहा, यदि उदल सच्चा पुत्र है तो क्या वह मांडवगढ़ जाकर अपने पिता दक्षराज और वत्सराज का सिर उस बरगद से उतार कर नहीं ला सकता? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि क्या उदल अपने पिता का प्रतिशोध ले पाएगा? क्या मांडवगढ़ में फिर होगी रक्त की गाथा? तो रुकिए मत, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि एक भी भाग मिस न हो। सभा में बैठे सामंत अब उदल की ओर देखने लगे। राजा परमाल ने गुस्से से कहा, माहिल, तुम अपनी सीमा लांघ रहे हो। लेकिन माहिल फिर भी मुस्कुराता रहा। महाराज, मैं तो बस ये जानना चाहता हूँ, क्या महोबा के वीरों का खून ठंडा पड़ गया? बाप का बैरी जो ना मारे तो करबाज बद्ध न खाए। राजा परमाल की आंखें अब उदल के फैसले पर टिकी। उदल ने दरबार में खड़े होकर कहा, मामा माहिल, अगर कोई बात है तो खुलकर कहिए, ये तिरछी बातों से क्या हासिल? माहिल मुस्कुराया, भांजे, अगर तुम्हें सच जानने की हिम्मत है तो जाकर अपनी माँ से पूछो, मांडवगढ़ में जो खोपड़ी टंगी है वो किसकी है? सभा में सन्नाटा छा गया। उदल की आंखों में आग जलने लगी। किस पूर्वज की खोपड़ी? किसका अपमान अब तक लटक रहा है? वो एक पल भी दरबार में न रुका। सिंह की तरह कदम बढ़ाता सीधा अपनी माँ माता देवलदे के पास पहुंचा। माँ, बताओ, सच सच बताओ, मांडवगढ़ के बरगद पर किसकी खोपड़ी टंगी है? देवलदे एक क्षण को थम गई, चेहरा सफेद पड़ गया। कांपती आवाज में बोली, खोपड़ी? कैसी खोपड़ी? मुझे नहीं पता बेटा। लेकिन उदल की आंखों में सच्चाई की आग जल रही थी। उसका लहजा अडिग था। माँ, झूठ मत बोलो, अब छिपाने का वक्त नहीं है। देवलदे जान गई, अब सच दबाने से नहीं रुकेगा, अब तूफान आएगा। क्या आप जानना चाहते हैं उस खोपड़ी का रहस्य क्या है? कौन था वो वीर जिसकी मौत पर मांडवगढ़ ने जश्न मनाया था? तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि असली प्रतिशोध की कहानी अब शुरू होगी। माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, टंगी खपड़िया बाप चचा की सुनते ही उदल का खून उबाल मार गया। अब ये लड़ाई सिर्फ प्रतिशोध की नहीं, बल्कि महोबा की आत्मा की पुकार थी। उदल की जिद के सामने आखिरकार माता देवलदे को झुकना ही पड़ा। आंखों में आंसू लिए उन्होंने वह भयानक किस्सा सुनाया। बेटा, जब तू मेरी कोख में था, उसी वक्त मांडवगढ़ के राजा जंभे ने महोबा पर आक्रमण कर दिया था। तेरे पिता और चाचा की निर्ममता से हत्या कर उनके सिर बरगद के पेड़ पर टांग दिए गए थे। ये सुनते ही उदल के भीतर जैसे ज्वाला फूट पड़ी। उसकी आंखें रक्तवर्णी हो उठी, चेहरा क्रोध से तमतमा गया। उदल ने गर्जना करते हुए कहा, माँ, महादेव की सौगंध है, जब तक मैं उन दुश्मनों के सिर काटकर आपके चरणों में अर्पित नहीं कर दूंगा, तब तक अपना चेहरा आपको नहीं दिखाऊंगा। उदल का उग्र रूप देख देवलदे का कलेजा भय से कांप उठा। वे बिना एक पल गंवाए दौड़ती हुई मल्हना के कक्ष में जा पहुंची, जहां धर्म माता मल्हना पहले से ही सब जानती थी। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, देवलदे, यह समय हमारे शेर जैसे बेटे को रोकने का नहीं। जो अपने प्राणों का मोह करता है वो योद्धा नहीं हो सकता। मल्हना के शब्दों ने जैसे पूरे महल में एक नई चेतना भर दी। अब महोबा का सच्चा पुत्र अपनी तलवार की अग्नि से इतिहास रचने को तैयार था। उदल ने युद्ध का संकल्प लिया और महोबा की धरती पर अपने घोड़े की टापों से रणघोष मचा दिया। उसकी आंखों में पिता और चाचा का अपमान साफ झलक रहा था। हर सांस, हर कदम बदले की प्रतिज्ञा से भरा था। वह जानता था, अब सिर्फ विजय ही उसकी मुक्ति है। उदल का पहला युद्ध उसके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा थी। क्या वह अपने कुल का सम्मान वापस ला पाएगा? क्या वह मांडवगढ़ की बरगद से अपने पुरखों की खोपड़ियां उतार सकेगा? धर्म माता मल्हना ने उदल के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, तूने उस कुल में जन्म लिया है जहां असली शूरवीर पैदा होते हैं। काश तेरे बड़े भाई भी तेरे जैसे होते तो दुश्मनों के सिर बहुत पहले हमारे चरणों में होते। फिर मल्हना ने उदल को पास बिठाकर बड़े स्नेह और गंभीरता से कहा, सुन बेटा, युद्ध धर्म से लड़ना, क्रोध से नहीं। जो हथियार छोड़ दे उस पर तलवार मत चलाना। जो शरण मांगे उसे क्षमा कर देना। स्त्री, बालक और वृद्ध पर कभी हाथ न उठाना। भागते हुए सैनिक को मारना एक सच्चे योद्धा को शोभा नहीं देता। उदल ने अपनी धर्म माता की इन बातों को मन में गहरी गांठ की तरह बांध लिया। अब वह संकल्प कर चुका था, धर्म की राह पर चलते हुए अपने पिता और चाचा का प्रतिशोध पूरा करेगा। इसके बाद उदल बिना देर किए सीधा राज दरबार पहुंचा। उसकी आंखों में ज्वाला थी, कदमों में बिजली थी। राजा परमाल के सामने जाते ही क्रोध में भरकर उसने प्रचंड गर्जना के साथ मलखान को ललकारा। क्या हुआ राज दरबार में? किसे? उदल
उदल के क्रोध से थर्राते हुए स्वर ने राजमहल को हिला दिया। उसने प्रचंड गर्जना के साथ पूरे दरबार में मलखान को ललकारा। भैया मलखान, ये पुकार कोई साधारण नहीं थी। ये पुकार थी स्वाभिमान की, ये पुकार थी दिले की आग की। उदल की आवाज सुनकर मलखान महल लौट आया। कहा जाता है मलखान जिस जमीन पर पांव जमा लेता था वहां से उसे हिलाना 10 हाथियों के बस की बात भी नहीं थी। राज दरबार में घुसते ही मलखान की नजर अपने छोटे भाई उदल की रक्तवर्णित आंखों पर पड़ी। उसके भीतर भी ज्वाला भड़क उठी। मलखान गरज उठा, उदल बस उसका नाम बता दे, तेरा भाई उसके सिर को भुजाओं से उखाड़ फेंकेगा। मलखान की मुट्ठियां भिंच गई, उसका सीना गर्व से तन गया। उदल ने एक गहरी सांस ली और कहा, भैया ये आंसू मेरे अपमान के नहीं है, ये हमारे कुल के सम्मान की चिंगारी है। फिर वो एक एक शब्द पर आग बरसाते हुए बोला, क्या आप वही वीर मलखान नहीं जो 16 साल की उम्र में एक आदमखोर शेर से भिड़ गए थे? क्या आपने उसी शेर का जबड़ा अपनी भुजाओं से चीर नहीं दिया? क्या भैया अल्लाह आपने ही मुझे पहली बार तलवार पकड़ाई थी? तो फिर आज तलवार चलाना क्यों भूल गए? आगे क्या हुआ? क्या जगेगी मलखान और अल्लाह की आग? जाने के लिए अगले वीडियो का इंतजार करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।